और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। रविवार को खेल मंत्रालय के फैसले के बाद वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में क्या बातचीत हुई ये तो सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि वो अब कुश्ती की राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और जीवन में कभी भी कुश्ती संघ का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो बृजभूषण शरण सिंह जो है वो पिछले दिनों विवाद कहीं ऐसे चले थे जिनके घेरे में थे और अब देखिए उनका बयान निकल के सामने आया है कि उन्होंने इस कुश्ती से संन्यास ले लिया है। अजीत जुड़ गए हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए। अजीत, पहले जिस तरीके से कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली थी उसके बाद से बृजभूषण का ये बयान जो निकल के सामने आया है, क्या मायने इसके निकाले जाए? आवाज आ रही है अजीत आपको? संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगता है दोबारा जोड़ने के प्रयास करेंगे। तो बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान निकल के सामने आया कि अब उनका कुश्ती से कोई लेना देना नहीं है। नए प्रेसिडेंट कुश्ती संघ की बात करेंगे। गृह मंत्री से मुलाकात से पहले ये बयान उनका निकल के सामने आया। तो बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान निकल के सामने आया है कि कुश्ती से अब उनका कोई लेना देना नहीं है। नए प्रेसिडेंट कुश्ती संघ की ही अब बात करेंगे, क्योंकि वो गृह मंत्री से मिलने जा रहे थे और इस दौरान उनका ये बयान निकल के सामने आया। अजीत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, बयान तो निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन इन बयान के मायने क्या निकाले जा रहे हैं? देखिए, जिस मंत्रालय ने WFI को लेकर के जो नई ऐलान किया था, जिस तरीके से WFI की पूरी नई कार्यकारिणी है उसको ही निलंबित कर दिया था, उसके बाद से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार उसी के बाद जिस तरीके से जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और सांसद जो है बृजभूषण शरण, उन्होंने एक बड़ा ये बयान दिया था। इसके बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई और आज संभावित रूप से माना जा रहा है कि अमित शाह जो गृह मंत्री है उनसे भी मुलाकात करने वाले। हालांकि अभी इसको लेकर के कोई जो समय को लेकर के कोई पक्का भी सामने नहीं आएगी कब मुलाकात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनके जो बयान आ रहे हैं वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला तूल पकड़ रहा है तो लगातार अब वो अपना किनारा करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जी। और गृह मंत्री से क्या मुलाकात उनकी हो चुकी है या होने वाली है? क्या अपडेट है इस बाबत आपके पास? देखिए, इस बाबत अभी जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि संभावित है, अभी इसको लेकर के कोई भी जो बयान या फिर कुछ ऐसी चीजें सामने नहीं आई है, तो शायद इसलिए कह पाना शायद जल्दबाजी होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से खुद बृजभूषण शरण ने कहा कि वो गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, तो बहुत कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है कि आखिरकार गृह मंत्री से मुलाकात होती है तो उन मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और क्या मुद्दा इस मुलाकात के दौरान रहने वाला है। जी ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर बदायूं से है, जहां सतीश सक्सेना बदायूं दौरे के दौरान केशव प्रसाद मौर्य के वायरल वीडियो में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दरअसल बदायूं के बिलसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा के बाद जनता ने उनसे बस अड्डे की मांग की थी, तो वहीं गाड़ी में बैठते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने वहां की जनता से कहा कि बस अड्डे की छोड़ो, यहाँ हवाई अड्डा बनवा देंगे, जिस पर जनता केवल बस अड्डे की मांग करती हुई नजर आई। इस पूरे मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वायरल वीडियो के ट्विटर पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा बस अड्डा तो नहीं दे पा रही, वादा नहीं कर पा रही, हवाई अड्डे का कर रहे हैं। सच तो ये है कि आम जनता को नहीं बल्कि भाजपा नेताओं को एक हवाई अड्डे की जरूरत है, यहाँ से वो अपने झूठ की उड़ानें भी भर सके। जनता का मजाक उड़ाना निंदनीय है। बदायूं की जनता इसका जवाब अगले चुनाव में भाजपा को हरा कर देगी।
रोडवेज मसला समाधान साहब, रोडवेज की साहब बहुत समस्या है साहब। जय माता दी। सर बस अड्डा नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। रोडवेज मसला समाधान साहब, रोडवेज की साहब बहुत समस्या है साहब। जय माता दी। सर बस अड्डा नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी। विनय कुमार बदायूं से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। विनय, ये जो बयान निकल के सामने आया है डिप्टी सीएम का, इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने जो एक जनसभा थी, जनसभा के दौरान एक जो बयान दिया था, उसमें एक उसका वीडियो जो है लगातार तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर आज अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा देखिए दिल्ली में एक बस अड्डा नहीं बन पा रही है और हवाई अड्डे के हवाई वादे कर रही है। तो हालांकि ये बिल्कुल देखिए जनता की कहा जाए, जो अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है कि जनता की जो इस तरह से जनता के लिए जो वादे हैं, इस तरह के जो वादे हैं, क्योंकि भाजपा इतने लंबे समय में एक बस अड्डा नहीं दे सकी दिल्ली के लिए, और डिप्टी सीएम हवाई अड्डा बनवाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जनता का जो अखिलेश यादव ने लिखा है कि जनता का जो इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, वो उसका जवाब 2024 में अभी लोकसभा चुनाव में बदायूं की जनता देगी। तो ये कहीं ना कहीं देखिए केशव जी ने जो लिखा है, डिप्टी सीएम ने जो अपना बयान दिया है, उसका जो वीडियो वायरल हुआ है, वो हालांकि देखिए दिल्ली के लोगों को समस्या है। दिल्ली के लोगों ने मांग भी ये की थी कि यहाँ पर किस तरह की देखिए बस अड्डे की समस्या है, यहाँ से बसें बाहर के लिए नहीं मिलती हैं, तो एक बस अड्डे की बनवाने के लिए लोगों ने मांग की थी। अगर यहाँ पर डिप्टी सीएम ने तो हवाई अड्डा बनवाने की बात कह दी कि हवाई अड्डा बनवा देंगे, उसी पर अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो है टिप्पणी की है। जी ठीक है विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रायबरेली डी थाना इलाके के पूरे कनपुरियन गांव में धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आया है, जहां एक घर में चंगाई के नाम पर ईसाई धर्म की ओर से लोगों को आकर्षित करने का खेल किया जा रहा है। यहां के रहने वाले दिलासा के घर में धर्म परिवर्तन कराने की सूचना पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जांच की, तो ईसाई धर्म से जुड़े कई साहित्य बरामद हुए हैं, जिसकी सूचना बजरंग दल ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराए जाने के आरोपी दिलासा और उसके पति राम अवध और एक बेटे को हिरासत में ले लिया है और मौके पर मिले कई सबूतों के आधार पर तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। राजू, आखिर ऐसा कराया क्यों जा रहा था, इसके पीछे का क्या मकसद था, क्या कुछ निकल के सामने आ पाया है? आवाज मिल पा रही है राजू आपको? तकनीकी खामी है, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे राजू को। लेकिन ये तस्वीरें धर्म परिवर्तन के उस घर की है जहाँ पे कई ऐसे धर्म परिवर्तन कराए गए थे, जिसके बाद से बजरंग दल की नज़र यहाँ पे पड़ी। कई चीज़ें भी इस घर से मिली है, जिसके बाद से ये जो धर्म परिवर्तन का शक है इसको और भी ज़्यादा गहरा कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई नजर आ रही है। अभी तक इसके पीछे का मकसद साफ नहीं हो पाया है और घर के अंदर ही ये धर्म परिवर्तन चल रहा था, कराया जा रहा था। जैसे ही बजरंग दल को जानकारी लगी, बजरंग दल घर के अंदर गए और वहीं से कई चीजें बरामद हुई। राजू एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, इसके पीछे का मकसद क्या बताया जा रहा है, क्या कुछ क्लियर हो पाया है अभी तक? तकनीकी खामी है, संपर्क टूट गया है राजू से। तो बता दें कि इस बाबत अभी पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। राजू, आपको आवाज आ रही है? राजू तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और ये मामला घर के अंदर ही चल रहा था। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हमीरपुर से है, जहां एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से एक पुत्र अपने पिता को जुगाड़ वाली गाड़ी से अस्पताल लेकर पहुंचा। बता दें कि उस लड़के के पिता 2 बाइकों की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उसने अपने पिता को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को कई बार फ़ोन किया, तो वहीं फ़ोन की सूचना के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद घायल पिता को बेटे ने जुगाड़ वाली गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया।
तो ये तस्वीरें उस बेटे की लाचारी की है जिसके पिता घायल हो गए थे लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। रुपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रुपेश, क्या इस मामले में कोई कार्रवाई हुई है? जी मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जो ये पिता के एक्सीडेंट हो जाता, बुजुर्ग पिता हैं और पुत्र 108 पे कॉल करता है लेकिन मौके पर 108 नहीं पहुंचती और उनका आरोप भी है मैंने कई बार कॉल की लेकिन मौके पर वो एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इसके बाद उसने अपने जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल किया और जिला अस्पताल लेकर आता है। इसके बाद यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो उसका प्राथमिक उपचार करते हैं और पिता के हल्की फुल्की खरोंचे आती हैं और पैर पे थोड़ी ज्यादा चोट थी और इसके बाद यहीं सरकारी अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट होता है और उसका इलाज के बाद वो अपने पिता को सकुशल अपने घर ले जाता है। और उसका जो आरोप था, जो मैंने 108 पे कॉल की और मौके पर नहीं पहुंचती, इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि कॉल करने के बावजूद भी मौके पर 108 नहीं पहुंचती है। पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी थी जिसके बाद से यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई? देखिए मैं आपको बता दूं, अब देखिए जिसका भी एक्सीडेंट होता है या कोई बीमार होता है वो तो पहले ये सोचता है कि मैं उपचार पहले कराऊं। अगर नहीं कोई साधन मिलता है, अगर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है तो वो खुद अपने ही साधन से जिला अस्पताल लेकर आता है और आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और इसके बावजूद भी 108 और ये प्रशासन नहीं जागता है, ना ही कोई ऐसी कार्रवाई करता है जिससे कि जो 108 के चालक हैं और परिचालक हैं इनके ऊपर कार्रवाई की जाए तो हो सकता है ये लोग तो कंप्लेंट इस मामले में पहले भी की जा चुकी है यानी कि? जी इसके पहले कई मामले सामने आए हैं और इसके बाद भी मीटिंग हुई है। उस पर साफ कहना हुआ जिलाधिकारी का महोदय जी का कि जो भी 108 चालक हैं और परिचालक है ये मौके पर जहां भी हो, घायल हो, एक्सीडेंट हो या बीमार व्यक्ति हो, उसके पास तुरंत पहुंचे और उसको अस्पताल पे भर्ती कराएं। लेकिन इसके स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही निकल के सामने आ रही है रुपेश। जी मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही है और स्वास्थ्य विभाग से अगर बात करनी भी चाहिए जाए तो स्वास्थ्य विभाग कैमरे के सामने बोलने से साफ इनकार कर देता है। अभी क्या हालत है? अभी उनका जो पुत्र था उससे बात करना चाहिए तो ये असवार मऊ कानपुर जिले के रहने वाले थे और उनकी हालत अब काफी ठीक है और वो अपने सकुशल अपने पिताजी को अपने घर ले जा चुका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर वाराणसी से है जहां जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हो गई है। बता दें कि वाराणसी के मंटुआडीह थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर जमकर लाठी डंडे चले जिसमें एक व्यक्ति का सिर फट गया और 3 लोग पूरी तरीके से घायल हो गए। तो वहीं घायल लोगों का इलाज चल रहा है। तो वहीं मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज हो चुका है और आगे की जाँच पड़ताल शुरू हो चुकी है। विकास चौबे ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से जुड़ चुके हैं। विकास, से ये वीडियो वायरल हो रहा है, किसी की गिरफ्तारी हुई है, कोई केस दर्ज हुआ है क्या? विकास, आपको आवाज मिल पा रही है? फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे विकास को। और ये तस्वीरें जमीनी विवाद की है जहां पे दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ है, मारपीट हुई है, पुरानी रंजिश इसके पीछे का कारण बताई जा रही है। जमीन को लेकर ये रंजिश हुई है। 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं इस पूरे मारपीट पर। दो पक्षों में जमीन विवाद के कारण ये मारपीट हुई है। इसमें देखिए किस तरीके से मारपीट किया जा रहा है। महिलाएं भी इसमें लगातार नजर आ रही हैं। विकास एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या कार्रवाई? हेलो, आवाज आ रही है विकास? हेलो, तो तकनीकी खामी है लेकिन ये तस्वीरें जमीनी विवाद की है जहां पे
जमकर मारपीट हुई है और काफी ज्यादा यहाँ पे लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दो पक्ष है, ये पुरानी रंजिश का मामला है। जमीनी विवाद के कारण ये मारपीट हुई है। 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़रा जानकारी के लिए। विकास, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई? तकनीकी खामी है, इस वजह से विकास से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको बता दें, जमीनी विवाद का ये पूरा मसला है जिसके बाद से 2 पक्षों में मारपीट हुई है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी। देखते रहिए इंडिया वॉइस।